हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इंसर्ट फॉर्म्स इन आवर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अगर हमने कोई फॉर्म इंसर्ट करना है या फिर कोई क्विज इंसर्ट करना है तो वो आप इजीली इंसर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 365 में। इस फीचर की हेल्प से आप अपने व्यूअर्स से कोई फीडबैक ले सकते हैं या फिर अगर आपने अपनी प्रेजेंटेशन के एंड में कोई क्विज इंसर्ट करना है तो वो भी आप इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्म इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट टैब के अंदर जाना है। इंसर्ट टैब में आपको एक फॉर्म ग्रुप मिलेगा, इसमें आपको फॉर्म्स ऑप्शन मिलेगी। इस ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक नेविगेशन पेन ओपन हो चुका है फॉर्म्स का, और उसमें आपको दो ऑप्शंस मिलेंगी, एक है न्यू फॉर्म और एक है न्यू क्विज। किसी भी तरह का आप सर्वे करना चाहते हैं या क्विज इंसर्ट करना चाहते हैं या कोई यूज़र से फीडबैक लेना चाहते हैं तो इस ऑप्शन की हेल्प से इजीली आप वो ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने कुछ फॉर्म्स क्रिएट किए हुए हैं, कुछ क्विज क्रिएट किए हुए हैं। तो अब हम नया फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले नया फॉर्म क्रिएट करने के लिए न्यू फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही न्यू फॉर्म पे क्लिक हुआ आप देख सकते हैं आप ऑफिस ब्राउज़र में आपका office.com ओपन हो चुका है, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच गए हैं। इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो सबसे पहले है अनटाइटल्ड फॉर्म, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपने फॉर्म को कोई भी नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर टेस्ट। अगर इस टेस्ट के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहते हैं तो आप वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऐड न्यू। जितने भी इस फॉर्म में आपने कोई क्वेश्चंस ऐड करने हैं तो वो आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। ऐड न्यू पे मैंने क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आप ऐड करना चाहते हैं। चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, रेटिंग टाइप है, कोई डेट बेस्ड क्वेश्चंस आप ऐड करना चाहते हैं या फिर कोई रैंकिंग टाइप के क्वेश्चंस को ऐड करना है, या फिर अगर आपके पास अलग से किसी फाइल में क्वेश्चंस पड़े हैं और आप चाहते हैं कि उस फाइल के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आ जाएं तो फाइल अपलोड की यहाँ पे ऑप्शन है। आप डायरेक्टली फाइल को अपलोड करिए और आपके वो क्वेश्चंस यहाँ पे फॉर्म के बेस में अपीयर हो जाएंगे। और इम्पॉर्टेंट जो फीचर है वो है सेक्शन। सेक्शन में आप अपने फॉर्म में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अलग अलग सेक्शन में कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि फर्स्ट सेक्शन में मैंने सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखने हैं, सेकंड सेक्शन में मैंने सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस रखने हैं। तो इस तरह डिफरेंट सेक्शंस में आप अपने फॉर्म को डिवाइड भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। चॉइस बेस्ड क्वेश्चन हम एक इंसर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट इज द फुल क्वेश्चन में लिखा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। यहाँ पे आप अपने ऑप्शंस रखेंगे। दो ऑप्शंस मैंने यहाँ पे इंसर्ट किए हैं। अगर आपने कोई और थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन इंसर्ट करनी है तो आप ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो ऑप्शन आप लिख देंगे। अगर किसी ऑप्शन को आपने डिलीट करना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से वो ऑप्शन डिलीट हो जाएगी। अगर किसी क्वेश्चन के आपने मल्टीपल आंसर्स रखने हैं तो यहाँ पे आप मल्टीपल आंसर्स को क्लिक कीजिए। और अगर आपने किसी क्वेश्चन को मैंडेटरी करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे रिक्वायर्ड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड हाईलाइट किया है तो ये क्वेश्चन जो है आंसर करना मैंडेटरी हो जाएगा, ये मैंडेटरी क्वेश्चन में आ चुका है।
ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। तो ऐड न्यू पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट में एक टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन लिखूंगी। मैंने लिखा एक्सप्लेन मदरबोर्ड और इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज़ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और ये भी रिक्वायर्ड है। अगेन हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। अब मैं आपको सेक्शन बनाना सिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने सेक्शन पे क्लिक किया तो ये देखिए सेकंड सेक्शन बन चुका है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रेटिंग बेस्ड क्वेश्चंस। ऐड न्यू, रेटिंग पे क्लिक किया। तो कोई भी क्वेश्चंस आपने रेटिंग टाइप करना है तो वो या आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ से आप सिंबल भी चेंज कर सकते हैं। कोई नंबरिंग देना चाहते हैं 1 2 3 तो स्टार की जगह पे नंबरिंग आ जाएगी। स्टार देना चाहते हैं तो स्टार पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग क्वेश्चंस दे सकते हैं। अब मैंने ऐड न्यू पे क्लिक किया। कोई डेट बेस्ड क्वेश्चन आप देना चाहते हैं तो डेट फॉर्म में आ जाएगा। तो ये डेट बेस्ड क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन को आपने डिलीट करना है या शफल करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने इसको डिलीट करना है तो मैं डिलीट पे क्लिक करूँगी तो वो क्वेश्चन मेरा जो है वो डिलीट हो चुका है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो मेरे हैं वो मैंने एंटर कर लिए हैं। अब मेरे क्वेश्चंस रेडी हो चुके हैं। अब मैंने इसको करना है शेयर। अगर आप इनका थीम चेंज करना चाहते हैं तो आप थीम की हेल्प से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये थीम चेंज हो चुका है। इनको शेयर करने के लिए मैं शेयर पे क्लिक करूँगी। तो यहाँ पे देखिए शेयर करने की बहुत सारी ऑप्शंस हैं। सबसे पहला आ रहा है कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके जो रिस्पॉन्स है वो कौन देगा। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एनीवन कैन रिस्पॉन्ड, या ओनली पीपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन कैन रिस्पॉन्ड, और स्पेसिफिक पीपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन कैन रिस्पॉन्स। बेस्ड कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया एनीवन कैन रिस्पॉन्ड। अब इसको आपने सेंड करना है तो ये इसका एक लिंक क्रिएट हो गया है। इस लिंक को आप कॉपी कर दीजिए। जैसे ही आप इसको कॉपी करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले है क्यूआर कोड। क्यूआर कोड पे आप देखें यहाँ पे क्यूआर कोड विजिबल हो गया है। यहाँ पे आपने इसको डाउनलोड करना है। जिस यूज़र ने भी इसके क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स करना है वो इसको स्कैन करेगा और ये इसके क्वेश्चंस का आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं। नेक्स्ट है एम्बेड की ऑप्शन। अगर आपने इस पूरे फॉर्म को अपनी किसी वेबसाइट में एम्बेड करना है तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है ईमेल की ऑप्शन। अगर आपने किसी को मेल सेंड करनी है तो आप देखिए डायरेक्टली आप इन फॉर्म्स को थ्रू मेल भी सेंड कर सकते हैं। मैं वापस चलती हूँ अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। तो अब आप देख सकते हैं जो भी मैंने क्रिएट किया है टेस्ट वो यहाँ पे विजिबल होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पे करूँगी इंसर्ट फॉर्म। इंसर्ट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये फॉर्म मेरी प्रेजेंटेशन में इंसर्ट हो चुका है। इसको फिल करने के लिए मैं इसका स्लाइड मोड में मैं इसको लेके जाऊंगी। तो ये देखिए व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू।
कुछ भी आंसर्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट मेरा सेक्शन है, तो यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन है, नेक्स्ट आ गया। तो आप इस तरह इसको सबमिट कर सकते हैं। तो फॉर्म मेरा सबमिट हो चुका है। तो अब हम वापस चलते हैं। तो ये देखिए, जैसे मैं दोबारा पहुंच गई हूँ office.com पे, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं रिस्पॉन्सेस में 1 आ चुका है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखिए, ये जो भी रिस्पॉन्स आया है वो सारा यहाँ पे विजिबल है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि किसने इसको रिस्पॉन्ड किया है, कितने रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं, कितने टाइम में ये टेस्ट कंप्लीट हुआ है, स्टेटस क्या है। यहाँ पे व्यू रिजल्ट्स पे भी आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे चेक नहीं करना तो एक और ऑप्शन है, दैट इज़ ओपन इन एक्सेल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो जो आपका फाइल है वो एक्सेल की एक शीट ओपन होगी जिसमें सारे के सारे आपके रिस्पॉन्सेज होंगे। तो अब आप देख सकते हैं अभी तक एक ही रिस्पॉन्स मिला है, उसका स्टार्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम, और ये है आपका रिस्पॉन्स। तो इस तरह से आप कोई भी फॉर्म, चाहे वो कोई सर्वे फॉर्म हो या कोई फीडबैक फॉर्म हो, वो आप अपने प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कर सकते हैं। इन द सिमिलर वे आप क्विज़ भी इंसर्ट कर सकते हैं। जिस तरह हमने फॉर्म इंसर्ट किया है सेम वे में हम क्विज़ इंसर्ट कर सकते हैं। न्यू क्विज़ पे आप क्लिक करेंगे। तो देखिए, सिमिलर वे में आपका क्विज़ ओपन हो गया। सबसे पहले आप यहाँ पे क्विज़ का नेम एंटर करेंगे, देन ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। वही सेम ऑप्शंस जो आपको फॉर्म में दिखाई दे रही थी वो सेम ऑप्शंस आपको क्विज़ में मिलेंगी। यहाँ पे भी आप डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं अपने कैटेगराइज कर सकते हैं और उसका रिस्पॉन्स जो है वो यूज़र से ले सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी प्रेजेंटेशन में कोई भी सर्वे फॉर्म, कोई भी क्विज़, कोई भी आप फीडबैक फॉर्म, ये सारे आप इंसर्ट करवा सकते हैं और यूज़र से फीडबैक ले सकते हैं और उनके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।